राजस्थान विधानसभा का चुनावी रण तैयार होने लग गया। तो इसी कड़ी में अब जयपुर की फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से दावेदारी कर रहे पूर्व आईजी और पूर्व अध्यक्ष कर्मचारी चयन बोर्ड हरिप्रसाद शर्मा निराश नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक 5 सूचियां जारी हो चुकी हैं, लेकिन हरिप्रसाद शर्मा का नाम एक भी सूची में नहीं होने के कारण थोड़े से मायूस तो हो ही गए हैं। लेकिन उनका मानना है कि उन्होंने टिकट दावेदारी एक अच्छे खिलाड़ी की तरह की है, आला कमान का फैसला उन्हें मंजूर है। वहीं एवन टीवी संवाददाता कमल जैन ने उनसे खास बातचीत की। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ से टिकट की दावेदारी में सबसे आगे चल रहे हरिप्रसाद शर्मा, जो कि पूर्व आईजी हैं और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पीछे रह गए और मंगलवार रात को एक बार फिर से विद्याधर चौधरी को टिकट दे दी गई। फुलेरा विधानसभा का इतिहास देखें तो पिछले 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के कुमावत प्रत्याशी वहां पर जीत रहे थे और इस बार लोगों को उम्मीद थी कि चेहरा बदला जाएगा और किसी गैर जाट प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। उसमें हरिप्रसाद शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर विद्याधर चौधरी पर ही अपना विश्वास जताया है। इस समय मैं ग्राउंड पर मौजूद हूं, जहां मेरे साथ हैं टिकट के प्रबल प्रत्याशी पूर्व आईजी हरिप्रसाद जी। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आखिरी वक्त पर आपका टिकट पीछे कैसे रह गया। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि पार्टी अपनी दृष्टि से निर्णय लेती है, अपने दृष्टिकोण से उनको कई चीज़ों का विचार करना पड़ता है। मैं मानता हूं कि सोच समझ के लिया होगा, तो इस पे कोई टिप्पणी करना कोई उचित नहीं होगा। आप फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भी है, इस दृष्टि से क्या अब आप विद्याधर चौधरी के साथ प्रचार में उतरेंगे या इसको आप किस तरह से आप चुनावी तैयारियों में जुटेंगे? मैं अभी तक मेरा राजनीति में प्रवेश तभी हो पाता जब कोई टिकट वाली बात होती। चूंकि मैंने राजनीति में मेरा प्रवेश ही नहीं हुआ है, तो मैं इस बारे में निश्चित रूप से अपनी कोई राय नहीं दे सकता कि भविष्य में मेरा क्या दृष्टिकोण रहेगा। लेकिन मतदाता के रूप में ये अवश्य है कि मुझे मत देने का अधिकार है, मत का प्रयोग मैं अवश्य करूंगा। पिछले 4 चुनाव से फुलेरा में भाजपा जीत रही है, क्या आप किस तरह से देखते हैं, इस बार किस तरह का मुकाबला होगा? निश्चित रूप से जनता में ये तो होता ही है कि भाई राजनीतिक बदलाव हो, स्थितियों में, राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन हो। उसी दृष्टि से मैंने टिकट के लिए दावेदारी की थी कि 4 बार से कोई भी पार्टी का प्रत्याशी पराजित होते रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता की भावनाओं के अनुरूप और उनके दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए ही मैंने दावेदारी की थी। अब चूंकि पार्टी हाईकमान का निर्णय अंतिम होता है, उन्होंने क्या सोच के निर्णय लिया ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि चुनाव अभी, चूंकि आज नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है, कुछ समय के बाद स्थिति साफ होगी कि लोगों का रुख और मतदाताओं की क्या पसंद रहती है। ये मानता है कि जीत और पराजय जनता के हाथों में होती है, जनता के मतों के हाथों में होती है, अंतिम निर्णय उन्हीं का होता है। जीत और पराजय जनता के हाथों में होती है, यह कहना है हरिप्रसाद शर्मा जी का। ग्राउंड रिपोर्ट से मैं कैमरामैन अभिजीत के साथ कमल जैन, एवन टीवी जयपुर।